नमस्कार साथियों, दीपावली 2024 के लिए राज्य सरकार और वित्त विभाग की तरफ से बोनस की घोषणा हो चुकी है और उससे संबंधित आदेश भी आपके पास पहुंच चुका है और जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 75% राशि आपको नगद मिलेगी और 25% राशि जीपीएफ अथवा जीपीएफ 2004 के अंदर जमा होगी। उससे संबंधित जो विपत्र है वो भी आज 16 अक्टूबर को बनना प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 14 अक्टूबर के नोटिफिकेशन के अनुसार। साथियों, उसके लिए बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। सबसे पहले आप थोड़ा इस बात को समझें कि बोनस मिलेगा किसको। वे वाले कार्मिक जो 31 मार्च 2024 तक स्थायी सेवा के अंदर 6 माह अथवा उससे ज्यादा स्थायी सेवा दे चुके हैं अथवा राज्य सेवा में ना हो, यानी लेवल 12 या 12 से कम जो नॉन स्टेट सर्विस के और स्टेट सर्विस वाले कार्मिकों को बोनस दे नहीं होगा। जिनकी सेवा 12 महीनों से कम है, 31 मार्च 2024 से पहले स्थायी रूप से उनको आनुपातिक रूप से बोनस देय होगा, लेकिन इस हेतु भी कम से कम 6 माह की स्थायी सेवा आवश्यक है। अब बोनस की प्रक्रिया IFMS 3.0 पर किस प्रकार से करनी है, उसके लिए बहुत साधारण सी प्रक्रिया। सबसे पहले आपको IFMS 3.0 को DDO के SSO ID के मार्फत लॉगिन करना है और DDO की डेस्क पर आपको जाना है। DDO की डेस्क पर जाने के बाद में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाने के पश्चात सबसे पहला आपका काम रहेगा वर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जिसमें प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, जिसमें प्रोसेस लिस्ट के अंदर बोनस प्रोसेस आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके जो अप्रूवर है, इस अप्रूवर के ऊपर क्लिक करेंगे और अप्रूवर के अंदर क्लिक करके आपको DDO को असाइन कर लेना है। DDO जो कि बोनस प्रोसेस के लिए असाइंड करेगा। अब साथियों, नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, बिल्स पर जाएंगे और एडहॉक बोनस पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है एडहॉक बोनस रिक्वेस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एड एडहॉक बोनस डिटेल। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। 2023-24 का बोनस है। फिर आपको ऑर्डर नंबर और नोटिफिकेशन डेट आ जाएगी। यहाँ पे आप जिस आपके ऑफिस के ग्रुप के एम्प्लॉयज का आपको बोनस बनाना है, उस ग्रुप को आप सिलेक्ट करेंगे और आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित जो भी कार्मिक है आपके सामने शो हो जाएगा। उस कार्मिक को सिलेक्ट करके, यदि यहाँ 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप उतने को सिलेक्ट करके उन कार्मिकों को सिलेक्ट करके आप इनिशिएट करेंगे। फिर आप जैसे इनको इनिशिएट करोगे, सक्सेसफुली रूप से ये वाली डिटेल सबमिट हो जाएगी। इसके पश्चात यहीं रहना है आपको। फाइनेंशियल ईयर को पुनः सिलेक्ट करना है। वो वाला ग्रुप जिसका आपने अभी इनिशिएट किया है एम्प्लॉय, उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और बोनस टाइप, नोटिफिकेशन नंबर और डेट को सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे। अभी हमने जिस ग्रुप के एम्प्लॉयज को इनिशिएट किया है वो वाला ग्रुप और वो वाला एम्प्लॉय आपको शो हो जाएगा। इसको आप टिक मार्क करते हुए या एक्शन पर जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा एडिट, और यहाँ पे आप डिटेल जरूर देख लीजिएगा क्या इसने 12 महीने या उससे ज्यादा सेवा स्थायी रूप से दी है, तो बिल्कुल 6,774 रुपये पूर्णतः उसको मिलेंगे और वो सारी शर्तों के अधीन है तो आपको इसको बोनस। तो जैसे ही हम यहाँ पर वित्तीय वर्ष, ग्रुप नंबर, ग्रुप नेम और ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो जिसका अभी हमने इनिशिएट किया था वो वाला यहाँ पर ग्रुप प्रदर्शित हो जाएगा या फिर उनसे संबंधित कार्मिक प्रदर्शित हो जाएंगे। अब इनको सिलेक्ट करते हुए आप एक से ज्यादा कार्मिक है तो यहाँ से आप ऑल को साथ में सिलेक्ट करके नीचे जो जनरेट बिल को आप
इस पर क्लिक करके आप एक साथ में सारे कर्मचारी के बोनस को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आप जनरेट बिल के आगे कोष्टक के अंदर एम्प्लॉयज की संख्या आएगी। हालांकि यहाँ पर एक ही कर्मचारी, इसलिए इसके आगे एक लिखा हुआ आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस कंडीशन को आप श्योर करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे तो इस कार्मिक से संबंधित ये बोनस का बिल जनरेट हो जाएगा। इसके पश्चात आपको एडहॉक बोनस बिल पर जाना है, जो कि एडहॉक बोनस के सेकंड मेन्यू पर दिखेगा। यहाँ पे फिर से वित्तीय वर्ष 2023-24 का बोनस है, लेकिन हम बना वित्तीय वर्ष 2024-25 में रहे तो वित्तीय वर्ष 2024-25 को सिलेक्ट करेंगे। फिर इस माह अक्टूबर 2024 में बना रहे तो अक्टूबर 2024 को सिलेक्ट करेंगे। फिर जिस ग्रुप का हमने बनाया है उस ग्रुप को सिलेक्ट करके सर्च करेंगे। आपके सामने वो वाला जनरेट हो रखा बिल आ चुका होगा। इसकी एक बार रिपोर्ट को आवश्यक रूप से देख लेवें, जांच लेवें, क्या मेरे द्वारा बनाए गए बोनस के अंदर जीपीएफ के अंदर और केस अमाउंट के रूप में सही राशि शो हो रही है। यदि हो रही है तो बिल के नंबर ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक वैसे जैसे सैलरी बिल के अंदर आते हैं। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप अदर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखोगे सैंक्शन ऑर्डर, और यहाँ से उस फाइल को आप चूज करोगे जिसमें आपका सैंक्शन निकाला हुआ है। जैसे उस फाइल को आप चूज करेंगे, चूज करते ही आगे आपको प्रोसेस का आइकन एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। आप जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक सैलरी की तरह ही तीनों कंडीशंस को आप टिक करते हुए यस पे आप क्लिक करोगे। यस पे क्लिक करते ही वीडियो के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी को डाल करके इस प्रोसेस बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपका बिल ट्रेजरी स्तर पर सेंड हो जाएगा। तो साथियों, बहुत आसान प्रोसेस है और इस प्रोसेस को अपनाते हुए आप भी अपने विद्यालय के कार्मिकों का बोनस बिल तैयार करें। आप सभी को दीपावली की सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।